विश नर्सिंग क्लासेस, इसमें हम आपको नर्सिंग के बारे में पूरा बताएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या हमें कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेम है हमारा, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा पूरा सिलेबस का। ठीक है, मेनली मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ कितने सब्जेक्ट हैं हम लोगों के पास। तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वह हमारा है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, सेकेंड है अप्लाइड एनाटॉमी, थर्ड अप्लाइड फिजियोलॉजी, फोर्थ है अप्लाइड सोशियोलॉजी, फिफ्थ है अप्लाइड साइकोलॉजी, और फिर आता है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। ये नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट जो है हमें फर्स्ट सेम में क्लियर करना है, और जो नर्सिंग फाउंडेशन का सेकंड पार्ट होगा वो हमें सेकंड सेम में आना है। ठीक है, और जो नर्सिंग फाउंडेशन का फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट सेम में जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम इंक्लूडिंग फर्स्ट एड मॉड्यूल भी पढ़ेंगे। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको अप्लाइड एनाटॉमी का पूरा सिलेबस बताऊंगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अप्लाइड एनाटॉमी में, ये हमारा इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू पोजीशंस, एनाटॉमिकल प्लेन्स पढ़ते हैं, मूवमेंट्स पढ़ते हैं, सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीज़न, टिश्यू, मेम्ब्रेन्स, कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ते हैं मेनली। तो मतलब जो भी हम इसमें पढ़ेंगे अप्लाइड एनाटॉमी में, हम इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पूरा जितने भी, और मेनली इसमें आते हैं हमारे सिस्टम। जैसे फर्स्ट सेकंड यूनिट है हमारी द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है जो हमारे ऑर्गन रिलेटेड होते हैं, जो ऑर्गन लंग्स जो रेस्पिरेटरी में जो ऑर्गन वर्क करते हैं उनके बारे में उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मेनली इसमें। ठीक है, तो जो हमारे फिर थर्ड यूनिट है वो है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे ऑर्गन होंगे उन सबका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर आई हमारी चौथी यूनिट द सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें मेनली हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड वेसल्स, आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम, और हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, चैम्बर पढ़ेंगे, लेयर, हार्ट वॉल्स, कोरोनरी आर्टरी, नर्व एंड ब्लड सप्लाई, हार्ट, लिम्फेटिक टिश्यू पढ़ेंगे, आईवी इंजेक्शन पढ़ेंगे, वेन्स यूज़ पढ़ेंगे। फिर है हमारी पाँचवीं यूनिट द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो हम मेनली बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं, कुछ सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे कुछ ग्लैंड जो हमें पढ़ने पड़ते हैं मेनली, और हम इनमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सबका। हाइपोथैलेमस ग्लैंड पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, थायराइड पढ़ेंगे, थाइमस पढ़ेंगे, पैनक्रियाज ग्लैंड पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक है, अब आए हमारा सेंसरी ऑर्गन। हमारे 6 यूनिट है जो है सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन जैसे आपको पता है स्किन, आई, ईयर, नोज, टंग। तो इन जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन है 5 सेंसरी ऑर्गन का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सिर्फ। फिर पढ़ेंगे हम हमारी 7वीं यूनिट जो है द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो हम इसमें स्केलेटल सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ेंगे, बोन्स पढ़ेंगे, हम इसमें उनका टाइप्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ग्रोथ पढ़ेंगे, ऑसिफिकेशन पढ़ेंगे, और फिर हम इसमें जॉइंट्स पढ़ेंगे, जॉइंट्स का पूरा क्लासिफिकेशन, मेजर जॉइंट्स और स्ट्रक्चर। जो हमारे मेजर जॉइंट है हम कुछ वही जॉइंट्स पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसमें हम द मस्कुलर सिस्टम आता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और मसल्स आता है, पूरा जितने मसल्स हमारी बॉडी में मेन मसल का ग्रुप होता है, जैसे हेड पे, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, अपर लिम, लोअर लिम से पढ़ेंगे। और मेन से हमारे जो मसल्स होती है कुछ जैसे डेल्टॉइड होगी, बाइसेप्स होगी, ट्राइसेप्स होगी, रेस्पिरेटरी मसल्स होगी, एब्डोमल मसल्स होगी, इन मसल का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आया हमारा आठवां सिस्टम द रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम जैसे आपको बताया रीनल सिस्टम में क्या क्या आता है, किडनी, यूट्रस, ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो हम इनमें इन चारों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पूरा। फिर हमारी आई 9वीं यूनिट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना है, ऑर्गन पढ़ना है, पूरा जितने भी मतलब सिस्टम पढ़ना है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन होंगे उन सब का स्ट्रक्चर पढ़ना है। और फिर हमारा इसमें एक और आता है फीमेल का ब्रेस्ट, उसका ब्रेस्ट का पूरा हमें स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। ठीक है, तो हमारी 10वीं और लास्ट यूनिट आई हमारी द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जैसे CNS, ANS, PNS। CNS मीन्स होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम इसमें इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर हमें स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स, फंक्शनल एरियाज और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सारे पढ़ने पड़ते हैं और इनका हमें पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। बस एनाटॉमी में हम मेनली जितने भी फंक्शंस हैं, जितने एनाटॉमी में हमारे जितने भी सिस्टम हैं, इन सब का हम सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे, और जो हमारे फंक्शन देखते हैं इन्हीं का वो हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। और आप मुझे बताना अगर कोई भी गलती हो या कुछ मुझे और बताना हो आप लोगों को, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।